अस्सलामुअलैकुम। हम आज बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये हमने बुकरम ले ली है, इसे इस तरह डबल करेंगे हम इस तरह से। ऊपर से हम नेक की चौड़ाई लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 3 इंच। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच और यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर इस तरह से। अब यहाँ पर हमने वी शेप देनी है, तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम। वी शेप देने के बाद हमने इस तरह गोलाई में शेप देनी है इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच से थोड़ा कम लेते हुए यूँ दूसरा निशान लगाएंगे इस तरह से। हम दूसरा निशान लगाते हुए दूसरे निशान पर पहले कटिंग करेंगे। अब हम इस निशान पर कटिंग करेंगे इस तरह से बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से हमारा नेक कटिंग होगा। अब हमने बुकरम लेनी है इस तरह से। यहाँ पर हमने लंबाई लेनी है 12 इंच और यहाँ पर हम 1 इंच से 2 सूत कम पर निशान लगाएंगे। बारह इंच लंबी और 1 इंच से 2 सूत कम चौड़ी पट्टी लेनी है हमने। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। इस निशान पर इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने पट्टी कटिंग करनी है ये वाली। और हम दूसरी पट्टी कटिंग करेंगे तो वो इससे हम थोड़ी सी कम रखेंगे चौड़ाई में और लंबाई में भी थोड़ी कम लेंगे, तकरीबन 10 इंच। इस तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से दोनों पट्टियों को कटिंग करेंगे हम। अब ये कपड़ा लेंगे हम और इस पर ये नेक चिपकाएंगे इस तरह रखते हुए। इस तरह नेक को सेट करते हुए हम रखेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से इस्त्री से हम बिल्कुल चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह कटिंग करना है, कपड़े को आधा इंच छोड़ते हुए बुकरम के पास से। यहाँ पर थोड़े से कट लगाएंगे और इस तरह से मोड़ लेंगे हम। इस तरह से हमने पूरे नेक को इस तरह से मोड़ लेना है। अब हमने ये जो पट्टियाँ कटिंग की थी इस कपड़े पर हम इन पट्टियों को चिपकाएंगे। अब इस कपड़े में हमने इन पट्टियों को चिपकाना है। देखें, इस तरह हमने रखना है, आधा इंच छोड़कर इस पट्टी को रखेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे इस्त्री से। अब जो दूसरी पट्टी हमने कटिंग की थी साथ ही, उसे भी हम साथ ही यहाँ पर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर कट करेंगे हम इस तरह से। यहाँ से बीच में से कट करेंगे ताकि आधा इंच उधर भी फोल्ड के लिए रह जाए और आधा इंच इधर के लिए, इस वाली पट्टी के लिए रह जाए। यहाँ पर भी हमने आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। देखिए, इस तरह से। अब हम इस पट्टी की एक साइड से इस तरह से इस्त्री से प्रेस कर लेंगे। एक साइड से हमने प्रेस करना है और इस पट्टी के हम दोनों साइड से प्रेस करेंगे इस्त्री से। ये देखें, इसकी हमने एक साइड से प्रेस किया, एक साइड से नहीं किया, और इसकी हमने दोनों साइड से प्रेस किया इस पट्टी की। अब हम इस तरह का फैब्रिक लेंगे। इसको हमने 2 इंच चौड़ा लिया है और जितना हमें ज़रूरत है हमने उतना लंबा ले लिया है इस कपड़े को। उतनी लंबी पट्टी ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। अब हम ये ज़ीरो बुकरम लेंगे इस तरह से। इस तरह से इस पट्टी पर हम इस ज़ीरो बुकरम को रखते हुए चिपका लेंगे हम इस्त्री से। अगर आपके पास ये ज़ीरो बुकरम ना हो तो आप बगैर ज़ीरो बुकरम के भी ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम चिपका लेंगे इस पट्टी को।
इस तरह से चिपकाने के बाद हमने इस ज़ीरो बुकरम को अपनी इस पट्टी से अलग कर लेना है। देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी तो हमारी पट्टी है ही। अब यहाँ से हमने 2 इंच यूँ लेनी है, इस तरह से 2 इंच यहाँ पर हम कट करेंगे। ये देखें। अब हमने इस तरह से ट्रायंगल की शेप में इस तरह से अपनी पट्टियों को बनाना है। हम पूरी पट्टी में इसी तरह से 2 इंच पर ही कटिंग कर कर हम इसी तरह ट्रायंगल की शेप में अपनी पट्टियों को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरी पट्टी में तैयार करना है, इस तरह से। ये देखें हमने सारियों को इस तरह से ट्रायंगल की शेप में तैयार कर लिया है। अब हमने ये जो पट्टी चिपकाई थी, आधा इंच छोड़ दिया था हमने, एक तरफ से फोल्ड नहीं किया था। अब इन ट्रायंगल की शेप जो हमने बनाई, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर रखते हुए इस तरह से, इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसी तरह हमने जो आपको दिखाया, आपको इस तरह से हम इन शेप को रखते हुए सिलाई लगाएंगे, सीधी साइड से रखते हुए इस तरह से। यहाँ पर हमने देखना है कि हमारी जो ये शेप हैं ये बिल्कुल आपस में बराबर हैं और आगे से भी ज़्यादा आगे भी ना हो और ज़्यादा पीछे भी ना हो, बिल्कुल पट्टी के बिल्कुल किनारे पर इनकी नोक आए। इस तरह से हमने पूरी पट्टी में लगा लेनी है ये शेप्स को। और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसे हम काट लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे हम। अब हम नेक की जो साइड से होता है कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया था इस्त्री से, उससे पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इस कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। नेक में अब नेक का सेंटर लेते हुए इस तरह से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर लेते हुए। यहाँ पर कट लगाने के बाद हमने कुर्ती का फ्रंट पीस लेते हुए उसके भी बीच में सेंटर करते हुए कट लगाना है और इन दोनों कट को आपस में मिलाते हुए हमने सेंटर, बिल्कुल सेंटर करते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो वी शेप में कटिंग किया था बुकरम से, उसमें वी शेप में ही इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से वी शेप में हमने सिलाई लगा लेनी है। पहले सिलाई देखें इस तरह से वी शेप में सिलाई लगानी है हमने। अब ये जो हमने पट्टी बनाई थी, देखें इस तरह से इसे यूँ मोड़ेंगे। देखें इस तरह से उल्टी साइड पर मोड़ेंगे हम, इस तरह से। अब इसको हम इसके अंदर इस तरह रखेंगे, नेक के अंदर रखेंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने रखना है अंदर और इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से हमने इसे मोड़ते हुए, उल्टी साइड पर मोड़ते हुए, इस तरह रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरह से अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ हमने ये पट्टी को रखना है ताकि हमारी जो वी शेप हमने दी उसके बिल्कुल पास ही हमारी ये पट्टी आए। अब ये जो दूसरी पट्टी है उसे भी हमने इसी तरह अंदर रखते हुए, बिल्कुल वी शेप में बिल्कुल पास से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ से भी इन दोनों पट्टियों को अंदर रखते हुए। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम वी शेप में भी कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। अब इस तरह से उल्टी साइड पर मोड़ देंगे हम नेक को। थोड़ा यहाँ पर अब हम प्रेस करेंगे, इस तरह से बिठा देंगे हम। इस तरह से हमने बिठा लेना है, इस तरह से सीधा करते हुए हम यहाँ पर भी प्रेस कर लेंगे सही से।
देखिए यहाँ पर इन पट्टियों को इस तरह लेते हुए हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए इस तरह लेते हुए अब हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। इस नेक बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अब हम इस तरह ये सिलाई लगाएंगे। पहले ये जो हमारा सेंटर है, इसके सेंटर में हमने इस पट्टी को बिल्कुल आधा उस साइड और आधा उस साइड लेते हुए सिलाई लगा लेनी है, पट्टी का बिल्कुल सेंटर लेते हुए। अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से इस पट्टी के ऊपर, बस सिलाई को रोक देंगे। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा धागे जो उन्हें भी कट कर लेंगे। अब ये जो हमारी दूसरी पट्टी है, यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमने उस दूसरी वाली पट्टी को हमने ज़्यादा बाहर नहीं निकालना, अंदर देते हुए हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगाते आएंगे। यहाँ से हम इस तरह से मोड़ेंगे नीचे से, यहाँ से यूँ लेते हुए सिलाई को यहाँ पर यूँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और यहाँ से सिलाई को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए नेक इस तरह से हमारा आया है। अब हम इस तरह से इन शेप्स को इस तरह मोड़ते हुए हम अब यहाँ पर पल्स लगाएंगे। इस तरह से सुई को गुजारते हुए यहाँ से पल्स लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह हमने अपनी पूरी शेप्स में पल्स लगा लेने, उनकी नोक पर बिल्कुल। देखिए इस तरह से 2 धागे गुजारते हुए हमने पल्स में से पक्का कर लेना है और यहाँ पर भी हम इसी तरह लगाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा पल्स भी लगा लिया है। इसी तरह हम पूरी पट्टी में अपने शेप्स को मोड़ते हुए पल्स लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा नेक तैयार होगा। इस तरह से हमने पूरे पट्टी में पल्स को लगा लिया है।